गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 7वीं का रुचिरा बुक से तीसरा पाठ स्वावलंबन, जिसमें स्वावलंबन का अर्थ होता है खुद के द्वारा किया गया कार्य या आत्मनिर्भरता। इस चैप्टर में खुद के द्वारा किए गए कार्य को महत्व दिया गया है और बताया गया है कि हमारे पास अगर कितनी भी नौकरों की सुख सुविधाएं हो, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है या जिस वक्त नौकर नहीं होते हैं उस वक्त हमें हमारा काम करने में जितने कष्ट उठाने पड़ते हैं उतने कष्ट अगर हम स्वावलंबन होते हैं तो वो कष्ट नहीं उठाने पड़ते। तो अब हम करते हैं हमारे चैप्टर स्वावलंबन का हिंदी और अभ्यास प्रश्न। तो यह है हमारा पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने द्वारा किया गया कार्य। इस पाठ में संख्यावाची शब्द, तत्शब्द, एतत् शब्द और समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तुत है वो हमारा पाठ स्वावलंबन। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसित। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखम साधनानि आसन्। सुखी धनी थे इसलिए उनके भवन में सर्वविधानि यानी सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभ आसन। उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ यानी खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु। 18 यानी 18 प्रकोष्ठ यानी कमरे थे। 50 गवाक्षा। 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ। 44 द्वाराणि और 44 दरवाजे थे। 60 विद्युत व्यंजनानि च आसन् और 36 विद्युत व्यंजन यानी विद्युत से चलने वाले पंखे थे। तो इसके घर के बारे में बताया गया है कि इसके घर में ये सारी चीज़ें थी। परंतु श्री कृष्ण मूर्ति, लेकिन श्री कृष्ण मूर्ति के माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु श्री कृष्ण के माता पिता थे वो निर्धन यानी गरीब थे और कृषक दंपति यानी किसान परिवार से थे। तस्य ग्राम उसके घर में आडंबर विहीन साधारण च आसित। उसका घर था वो आडंबर विहीन यानी दिखावे से दूर साधारण था। एक दिन श्रीकंठ तेन से उसके साथ प्रातः यानी सुबह 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छन्। उसके घर आ गया। तत्र तो श्री कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। जब वो उनके घर आ गया तो कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी स्वशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार अकुर्वन् यानी किया। एतत् दृष्ट्वा ये सब देखकर श्रीकंठ अकथयत्। श्रीकंठ बोला, मित्र अहम यानी मैं भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम
केवल ईद में मम दुखम, केवल मुझे यत तव गृह एकोपि भृत्वा नाशित, केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई भी भृत्वा यानी नौकर या काम करने वाला नहीं है। मम सत्कारय भवताम, मेरा सत्कार करने में भवताम बहु कष्टम जातम, तुम लोगों ने बहुत कष्ट उठाया है। मम गृह तू बहव कर्म करा संति, मम यानी मेरे घर में तो बहव यानी बहुत सारे कर्म करा यानी काम करने वाले या नौकर हैं। तदा तभी कृष्णमूर्ति अवदत, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र दोस्त, ममापि अष्टो कर्म करा संति, मेरे पास भी अष्टो यानी 8 कर्म करा यानी काम करने वाले हैं। ते 6, उनमें से 2 पादों, 2 पाँव, 2 हस्तों, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोते और 2 कान इति यानी हैं। ये सारी बातें सुनकर कृष्णमूर्ति बोला कि दोस्त मेरे पास भी 8 नौकर है यानी 8 काम करने वाले हैं। कौन कौन हैं? 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। एते ये सब प्रतिक्षणम हर समय मम सहायका मेरी सहायता करते हैं। किंतु त्वभृत्वा सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो ये नौकर हैं वो सदैव यानी हर वक्त तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्यं भृत्या दिन, तुम्हारे साथ ही हमेशा नहीं रह सकते। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब ये तुम्हारे साथ अनुपस्थित यानी नहीं रहते हैं, तदा तदा यानी तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन यानी खुद के द्वारा किया गया कार्य तो हमेशा सुख देता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी दुख नहीं देता है। श्रीकंठ अवदते मित्र, तब श्रीकंठ बोलता है मित्र, त्ववचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुनकर मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरा मन बहुत खुश हो गया है। अधुना अहमपि, इसलिए अब मैं भी स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, मुझे भी अपना कार्य करने की इच्छा हो रही है। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, इसलिए अब सार्ध यानी आधा, द्वादश यानी 12, वादनम यानी बजे हैं। अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रयतम गृहं चलामि, मैं अपने घर जाता हूँ। यह है इस चैप्टर के शब्दार्थ। पहले हमें अच्छी राइटिंग में शब्दार्थ करने हैं। फिर पहला प्रश्न है उच्चारण करोत, उच्चारण, इन सारे शब्दों का उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम, जो नीचे लिखे गए हैं, प्रश्नानुत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जिसमें पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्व विधान्य सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सभी सुख सुविधाएं थी? तो आंसर होगा श्रीकंठस्य भवन, श्रीकंठ के भवन यानी घर में सारी सुख सुविधाएं थी। दूसरा है कस्य गृह कोपि भृत्वा नाशित,
किसके भवन घर में कोई भी काम करने वाला नहीं था? तो आंसर होगा कृष्णमूर्ति। तीसरा प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम का अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? तो श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। चौथा क्वेश्चन है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कौन सुखी रहता है? स्वावलंबन, जो अपना कार्य खुद करता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा आगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? प्रातः 9 वादने यानी 9 बजे। कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने सहायक थे या काम करने वाले थे? 8 यानी 8। दूसरा प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तदद संख्यावाचक शब्द लिखत। चित्रों के जो दिए गए उनको गिनकर जो जितने हैं वो संस्कृत में लिखिए। तो आपको भी कॉपी में सुंदर सुंदर ड्राइंग बनानी है ताकि वो हमारी कॉपी भी अच्छी लगे और वो गिनकर लिखना है। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6। 6 की 3 लाइनें तो हो गई 18। 18 को कहते हैं अष्टादश। और घड़े हैं तो घड़ों को कहेंगे घटानी। अष्टादश घटानी। अब ये है 1 2 3 4 5। 5 की 3 लाइनें होती हैं 15। 15 को कहते हैं पंचदश और बोल को कहते हैं कंदुकानी। फिर है ये कैची 1 2 3 4 5 6। 6 की 4 लाइनें हैं तो 24। 24 को कहते हैं चतुर्विंशति और कैंची को कहते हैं कर्तरिका। फिर है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 21। 21 को कहते हैं एक विंशति और आम को कहते हैं आम्रानी। फिर है यहाँ मोमबत्तियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो है ये 36। 36 को कहते हैं षट्त्रिशत और मोमबत्तियों को कहते हैं सिक्तवर्तिकानी। फिर यहाँ दे रखे हैं लीव्स यानी पत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 की 3 लाइन है तो हो गई 33। 33 को कहते हैं त्रिशत और पत्तों को कहते हैं पत्राणी। फिर अगला प्रश्न है मंजूषात अंकाना कृत पदानी चिनुत्वा। जो नीचे बॉक्स में पद दिए गए हैं शब्द उनको चुनकर सही लिखो। तो 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। 30 को त्रिशत। 27 को सप्तविंशति। 31 को एक त्रिशत। 24 को कहते हैं चतुर्विंशति। 40 को चत्वारिशत। 50 को पंचाशत। अगला प्रश्न है चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर जो ये कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्यों की रचना कीजिए। इसमें दिखाया गया है एक किसान खेत को जोत रहा है। 2 किसान मिट्टी खोद रहे हैं और जो 3 किसान हैं वो उसमें धान रोप रहे हैं। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या आ रखा है? कृषका, कृषको, एते धान्यम, एषे कृषक, एतो क्षेत्रम कर्षति कुरुत खनन कार्यम रोपयन्ति। तो ऐसे आता है 1 के लिए, एतो 2 के लिए और एते बहुवचन। तो इनका वाक्य बनेगा ऐसे कृषक क्षेत्र कर्षति। एक किसान है जो खेत को जोत रहा है। एतो कृषका खनन कार्यम कुरुत। 2 किसान हैं
2 कृषक है वो खेत को खनन कार्य यानी खोदने का कार्य कर रहे हैं। फिर है ये सभी कृषक धान रोपने का कार्य करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अब है अगला प्रश्न, अधोलिखितान नीचे लिखे गए समयवाचकान जो समय दिया गया है अंकलानि पदेषु लिखत उसको संस्कृत में या पदों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। तो पहले दे रखा है 10:30 यानी 10:30 बजे को लिख रखा है सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध कहते हैं आधे को, द्वादश वादनम यानी 10:30, वादनम यानी बजे। अब है दूसरा 7 बजे, तो 7 को कहेंगे सप्त और वादनम यानी बजे हैं। 2:30 तो आधा है, तो आधे को कहेंगे शार्ध, 2 को द्वि और वादनम। 11 बजे को 11 को एकादश, वादनम यानी बजे हैं। 4:30 यानी 4:30 बजे, तो आधा हो गया सार्ध, चतुर यानी 4 और वादनम यानी बजे। अगला है 1:30 आधा यानी 7, 1 को कहेंगे 1 बजे हैं यानी वादनम। फिर है 5 बजे पंचवादनम, 3:30 शार्ध त्रिवादनम, 9 बजे को नववादनम, 12:30 को शार्ध द्वादश वादनम, 8 को अष्टवादनम, 7:30 को शार्ध सप्तवादनम। अगला प्रश्न है मंजूषात पदानी जो नीचे दिए गए हैं शब्द चित्वा रिक्त स्थानी पूर्ते, उन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऋतु भवंती, कितनी ऋतुएं होती है? 6 को संस्कृत में कहते हैं षड। फिर है मासा भवंती, महीने 12 महीने होते हैं, तो 12 को कहेंगे द्वादश भवंती। फिर है एकस्मिन मासे, एक महीने में 30 यानी 30 या 31 यानी 31 दिवस यानी दिन होते हैं। फिर है फरवरी मासे, फरवरी महीने में सामान्यतः अष्टाविंशति यानी 28 दिन भवती यानी होते हैं। फिर है मम शरीरे, मेरे शरीर में 2 हस्तों स्थे, 2 हाथ है। फिर है ये आपके, ये हमारे भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों के नाम, जो भी आपको नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। धन्यवाद।